Hello friends, I'm Dr. Shraddha Chakher. I'm an IVF specialist at Shraddha IVF Center, Bikna Pahari, Patna 4 and Niranjan Arogya Niketan, Bikna Pahari, Patna 4. आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? क्या होता है सर्वाइकल कैंसर? यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अगर आप ये फोटो देखते हैं, ये हो गया पूरा बच्चेदानी, ये हो गया बच्चेदानी यानी कि यूट्रस। यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है इसको सर्विक्स कहते हैं। अगर सर्विक्स के इस सर्विक्स पे कैंसर हो जाए तो इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि इंडिया में महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है, और इसके लिए हम सबों को अवेयर होना होगा। और अगर हम सब अवेयर हो जाएंगे तो हम सभी सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में सर्वाइकल कैंसर का दर बहुत कम हो गया है, वहाँ पर बहुत कम महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मर रही हैं, वैसे ही अगर इंडिया में हम अवेयर हो जाएं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, क्या होता है, कैसे उससे बचना चाहिए, तो हमारे यहाँ भी महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से कम हो सकती है। और फ्रेंड्स, जानकारी ही बचाव है। सर्वाइकल कैंसर का क्या कारण है? सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है जिसे HPV वायरस कहते हैं। वो 16, 18 और भी स्ट्रेन्स हैं जिनके कारण ये सर्वाइकल कैंसर होता है। आमतौर पर हर सेक्सुअली एक्टिव महिला, यानी कि वो महिला जो संबंध बना चुकी है, उनमें ये वायरस होता है, लेकिन वो वायरस धुल जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में, करीब 10 से 15% महिलाओं में ये वायरस रह जाता है। कौन वो महिलाएं हैं जिनमें ये वायरस रह जाता है, क्यों नहीं धुल पाता है? ये वैसी महिलाएं हैं जो या तो सिगरेट का ज़्यादा सेवन करती हैं, जो ड्रग एडिक्ट होती हैं, जिनके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, यानी कि वो महिला जिसका बहुत सारे पुरुष से संबंध है, जिन्हें बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, जो मासिक के समय साफ सफाई नहीं मेंटेन करती हैं, या जिनको कोई बीमारी है जैसे HIV, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट। अगर ऐसी बीमारी है तो उसमें वैसी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। कैसे बच सकते हैं हम सर्वाइकल कैंसर से? अगर कोई लड़की है जो अभी तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई है तो उन्हें हम लोग सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन, यानी कि जो टीका होता है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की है तो उसे 2 वैक्सीन पड़ता है, और अगर वो 15 साल से ज़्यादा उम्र की है तो उसे 3 वैक्सीन पड़ता है। अगर महिला सेक्सुअली एक्टिव है या वो करीब 25 साल से ज़्यादा की हो चुकी है तो उन्हें हम लोग पैप स्मीयर करवाते हैं या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कराते हैं। मैं बता दूं कि अगर कोई लड़की अगर वैक्सीन ली भी है तो अच्छी बात है, उसने लिया है, लेकिन वो सिर्फ 70 to 80% प्रोटेक्शन ही देगा। वैक्सीन सब्सटीट्यूट नहीं है पैप स्मीयर का, लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवा लेती हैं अपने बच्चों लोग को तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन हर महिला जो सेक्सुअली एक्टिव है और 25 साल से ज़्यादा उम्र की है, उनको पैप स्मीयर कराना चाहिए। आजकल पैप स्मीयर से बेटर लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और LBC प्लस HPV टेस्ट्स भी आ गए हैं। हम रिकमेंड करते हैं हर महिलाओं को 25 साल के बाद हर 3-3 साल पे अपने बच्चेदानी के मुंह का जांच कराना चाहिए। और जो महिला 50 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, उन्हें हर 5 साल पे हो जाना चाहिए। जो 65 से ज़्यादा उम्र की हैं और जो हमेशा से लो रिस्क रही हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर, उन्हें उसके बाद जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वाइकल कैंसर में अच्छी बात यह है कि वायरस जब शरीर में घुसता है और वो जब कैंसर कराता है, उसमें करीब 15 से 20 साल का लेटेंट पीरियड होता है। तो इस समय को हम लोग यूटिलाइज करते हैं पैप स्मीयर या LBC करवा के। तो हर महिला अगर ये हर 3 या 5 साल पे कराती है तो हम पता लगा सकते हैं कि उनको सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है कि नहीं। और अच्छी बात ये है कि सर्वाइकल कैंसर या तो CIN स्टेज में या अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए
तो उसका इलाज पूर्णतः संभव है। लेकिन एडवांस सर्वाइकल कैंसर में सर्वाइवल रेट एक महिला का बहुत कम होता है। और ये आप सभी जानते होंगे कि अगर एक महिला मरती है तो किसी की या तो माँ या बेटी या बहू मरती है। तो क्यों ना हम सब अब एक प्रण लें और इंडिया से सर्वाइकल कैंसर को हटाएं। कैसे हटाएं अब आप जान चुके हैं, वैक्सीन से और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी से। थैंक यू सो मच।